देश में जैसे जैसे सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ वैसे वैसे कुछ खास तबकों की बेचैनी भी तेज हो गई। सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी हेडलाइंस बनने लगी, कांवड़ियों की गुंडागर्दी, पहले ही दिन अराजकता। ठीक उसी अंदाज में जैसे हाल ही में मुहर्रम के दौरान देश के कई शहरों में जो दंगे, आगजनी और हमले हुए, उन्हें या तो दबाया गया या फिर छोटी मोटी घटनाएं कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। दरअसल ये वही खेल है, मुहर्रम के दौरान आई सैकड़ों वीडियो जिसमें अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर दुकानों में तोड़फोड़, सड़कों पर तलवारें लहराती भीड़ और आगजनी की तस्वीरें दिखी। उन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। अब उसी हिंसा को संतुलित दिखाने के लिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत में इक्का दुक्का छिटपुट घटनाओं को तूल दिया जा रहा है। मकसद साफ है कि कांवड़ यात्रा की लाखों की भीड़ को भी हिंसक भीड़ साबित करना, ताकि देश की जनता की नजर असली दंगाइयों और मजहबी नफरत फैलाने वालों से हट जाए। जी हाँ, और यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है। ये वही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जिसमें नाराए तकबीर को तो महज जोश का नारा बताया जाता है, लेकिन हर हर महादेव के जय घोष को अचानक उत्पात और उकसावा कहा जाने लगता है। जय श्री राम को भी इससे जोड़ दिया जाता है। कुछ सो कॉल्ड फर्जी एंकर और कथित सेकुलर बुद्धिजीवी भी टीवी डिबेट और ट्विटर पर यही घिसा-पिटा सवाल पूछेंगे कि मुहर्रम के दंगे पर बोले थे, अब कांवड़ियों के उत्पात पर क्यों चुप है। यही वजह है कि अब देश के अलग अलग राज्यों में मजहबी कट्टरता पर लगाम कसने के लिए निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ताबड़तोड़ लाउडस्पीकर हटाओ अभियान चल रहा है। मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। ये वही मॉडल है जैसा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लागू किया था, जिसके बाद आज पूरे यूपी में शांति का माहौल दिखता है और महाराष्ट्र भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्मांतरण और लव जिहाद करने वालों के भी धागे खोल दिए। बहुत जल्द धर्मांतरण पर बड़ा ऐलान होने जा रहा है, जिसकी झलक सीएम फडणवीस ने दे दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे द नॉन स्टॉप फडणवीस एक्शन की। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर बैन, सीएम फडणवीस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। धर्मांतरण पर जिहादियों को बड़ा झटका, बिलबिलाए अबू आजमी भागे मौलाना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम के बाद अब महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार ने नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत महाराष्ट्र भर के पूजा स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटा दिए गए और इस बात की जानकारी खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी है। सीएम फडणवीस के मुताबिक सिर्फ मुंबई में पूजा स्थलों से अब तक 1,608 लाउडस्पीकर हटाए गए। इनमें 1150 मस्जिदों, 48 मंदिरों, 10 चर्च, 4 गुरुद्वारे और 147 दूसरे स्थलों के लाउडस्पीकर शामिल हैं। सीएम का साफ साफ कहना है कि ये उपलब्धि बिना किसी धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव के हासिल की गई है। कहीं भी तनाव का माहौल देखने को नहीं मिला। अब मुंबई में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। इसी के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया कि अनुमति के बिना लाउडस्पीकर दोबारा लगाने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन के ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार का यह कदम महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण को कम करने और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और यह फैसला प्रदूषण के खिलाफ एक शानदार कदम है। सीएम फडणवीस के मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकते और यह कानून करीब 20 साल से लागू है। वहीं कुछ विशेष पर्व के लिए कोर्ट ने लाउडस्पीकर बजाने की छूट दे रखी है। इनमें गणपति उत्सव के 4 दिन, नवरात्रि और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती पर रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति है और यह फैसला महाराष्ट्र सरकार ने तब लिया है जब सावन का पवित्र महीना चल रहा है। लेकिन कहीं भी हिंदू समाज इसके विरोध में नहीं है, क्योंकि वो शांति चाहता है। उसके मन में कट्टरता की भाव नहीं है और समझदार के लिए इशारा काफी है। विधानसभा में संजय राउत बन गए हंसी के पात्र। सीएम फडणवीस जब महाराष्ट्र विधानसभा में
लाउडस्पीकर को लेकर जानकारी दे रहे थे तो इस दौरान एनसीपी विधायक अनिल पाटिल ने संजय राउत पर तंज कस दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की ओर इशारा करते हुए सवाल किया, रोज सुबह जो लाउडस्पीकर बजता है उसका क्या करना है। इस सवाल के जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि ध्वनि के प्रदूषण को लेकर कानून बनाया गया है, लेकिन विचारों के प्रदूषण पर अभी तक कोई कानून नहीं है। इस दौरान सारे विधायक हंसते हुए दिखाई दिए। दरअसल संजय राउत हर दिन कुछ न कुछ बयान देते हैं। रोज सुबह वो जगते हैं तो सामना में उनका लेख आ जाता है। अक्सर हर मुद्दे पर वो टिप्पणी करते नजर आते हैं, इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र का लाउडस्पीकर कहा जाता है, जो बिना वजह हर मुद्दे पर बिना किसी से जाने समझे पूछे हर चीज पर टिप्पणी करता है। धर्मांतरण पर कानून बनाने की तैयारी तेज। लाउडस्पीकर के अलावा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्मांतरण के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील विषय को गंभीरता से ले रही है और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जबरदस्ती या लालच के जरिए धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। बता दें कि यह विषय विधानसभा में बीजेपी विधायक गोपीचंद पलक्कड़ द्वारा उठाया गया था और इस पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई थी। वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। यानी बहुत जल्द धर्मांतरण पर महाराष्ट्र में कानून बनने जा रहा है और लव जिहादियों पर तगड़ा हंटर चलेगा। उनकी शामत आ जाएगी और जो धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं उसकी खैर नहीं होगी। लाउडस्पीकर कार्रवाई पर भड़क चुके हैं आजमी। लाउडस्पीकर कार्रवाई पर कई लोगों के पेट में तेज दर्द हो रहा है। इसमें गिद्धा मीडिया, टुकड़े टुकड़े गैंग, फ्रॉड, सेकुलरिज्म के सुरमा शामिल हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी ने कहा था कि हम कानून और संविधान को मानते हैं, लेकिन हमारे साथ लगातार गलत हो रहा है। सियासी लाभ के लिए कुछ लोग मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की शिकायत पुलिस में दे रहे हैं। हालांकि अब तो कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ये जानने की कोशिश नहीं कर रही है कि इलाके के लोगों को दिक्कत है या नहीं और बलपूर्वक लाउडस्पीकर उतार रही है, जो कि गलत है। इससे कानून व्यवस्था खराब होगी। मुसलमानों को कमजोर न समझा जाए। सुनिए इनकी धमकी। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अबू आजमी ने कहा कि 2014 के बाद आई सरकार हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। बेशक देश बर्बाद हो जाए। हमने कभी कांवरियों या गणपति पूजा को लेकर कोई विरोध नहीं किया, लेकिन हमारे मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने से दिक्कत है। ये एक कौम के साथ ज्यादती है, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा हो रहा है। आजमी को इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको पता होगा। ये लोग औरंगजेब का समर्थन करने वाले लोग हैं, हमेशा विवादित बयानबाजी करने वाले लोग हैं। ये मुगल को अपना वंशज बताने वाले लोग हैं। ये मुगल का गुणगान करने वाले लोग हैं। और जब महाराष्ट्र सरकार एक्शन लेती है तो इनके पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। बढ़ने लगी है सीएम फडणवीस की लोकप्रियता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद बुलडोजर एक्शन किया और फिर लाउडस्पीकर उतारा गया। फिर ये एक्शन उत्तराखंड और आसाम में देखने को मिला। इसके बाद कट्टरपंथियों की शामत आ गई, लेकिन इसका असर ये देखने को मिला कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो गई। इसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस भी एक्शन ले रहे हैं और उनके इस कदम से जिहादियों की नींद उड़ गई है। जो लोग इसे मस्जिद और लाउडस्पीकर का मुद्दा बता रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कार्रवाई जो है उसमें धर्म देखकर नहीं की गई है। मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं और यह फैसला तब लिया गया जब सावन का पवित्र महीना चल रहा है। लेकिन हिंदू समाज इसे लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं कर रहा, जबकि सोशल मीडिया पर कई कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। और मैंने आपको सपा विधायक अबू आजमी का उदाहरण दिया। तो इससे सीएम देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हिंदू समाज में लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ एक चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़े हैं, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लोकप्रिय हुए हैं, उसी तरह अब देवेंद्र फडणवीस भी लोकप्रियता में आगे आते जा रहे हैं और देश के लोग उन्हें पसंद करने लगे। सीएम फडणवीस के 2 फैसलों ने कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दी है। हालांकि लाउडस्पीकर से हर किसी को शांति मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही जिहादी होती है, जबकि धर्मांतरण पर एक्शन कई लोगों के कमर को तोड़ देगी।
यूपी में छांगुर उर्फ जलाउद्दीन की कहानी तो आपने हाल में जरूर सुनी होगी, कैसे वो लड़कियों के रेट तय करके घिनौने काम करता था। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये खेल नहीं चल पाएगा, क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? लाउडस्पीकर जो उतारा जा रहा है महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से, आप इस पर क्या सोचते हैं? और धर्मांतरण पर जो कानून बनने जा रहा है उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।